हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस सेट 4 तक अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे। तो आज हम आपको सुपर फास्ट रिवीजन कराएंगे प्रैक्टिस सेट 5 का। तो आइए देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के साथ संपन्न होता है? तो कौन सा है? कुचिपुड़ी है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। आइए, पीतल की तस्करी भी यहीं से होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैर के अंगूठे से चित्र जलगम, इसके फाउंडर जो हैं सिद्धेंद्र योगी हैं। सिद्धेंद्र योगी हैं। नाटक भाम कल्पम। ठीक है। और नर्तक को भागव तालु कहते हैं। हवाई करवत को कावत्तुम कहते हैं। हवाई करवत को कावत्तुम कहते हैं। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। मंडूक शब्दम, मेढक की कहानी। ठीक है। मंडूक शब्दम में मेढक की कहानी। पुरुष पोशाक बगलबंदी कहानियाँ भगवत में और 8 पुराण में। कुचिपुड़ी की मसाल यामिनी कृष्णमूर्ति को दिया जाता है, जो कि इनको पद्म विभूषण 2016 में मिल चुका है। इनकी बुक जो है ए पैशन फॉर डांस है। यामिनी कृष्णमूर्ति की बुक कौन सी है? ए पैशन फॉर डांस। याद रखेंगे आप लोग, इसको पूछ सकता है ये। और यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे विश्व युद्ध से प्रभावित देशों से बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो यूनिसेफ एजेंसी। कौन सी एजेंसी थी? यूनिसेफ एजेंसी थी। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एक सेकेंड इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फाउंड। वर्तमान सीईओ इसके कैथरीन रसेल हैं। कौन है? कैथरीन रसेल हैं। एक सेकेंड, कैथरीन रसेल जी हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2025 इंडिया राष्ट्रीय राजदूत करीना है। ठीक है, करीना है। और यूनिसेफ की यूथ एम्बेसडर हिमा दास हैं, जो कि असम की हैं। और ये तेज़ दौड़ से संबंधित भी हैं। किससे संबंधित है? तेज़ दौड़ से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई, थोड़ा सा कट गया है, सबसे अधिक है? तो अपने यूपी की है। ठीक है। किसकी है? अपने यूपी की है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूएसए में है। और भारत अपना 4वें नंबर पे है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जंक्शन मथुरा का है। सबसे पहली रेल 1853 में चलाई गई। पहली इलेक्ट्रॉनिक रेल 1925 में। भारत में गेज 4 हैं। ब्रॉड गेज 1676 mm। मीटर गेज, आइए आगे देखते हैं। मीटर गेज 1000 mm। स्टैंडर्ड गेज कितना है ये? 1435 mm। नैरो गेज 762 mm। सबसे लंबी दूरी की ट्रेन डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक चलाई गई थी। 4286 किलोमीटर, विवेक एक्सप्रेस नाम था। और सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल की है, 11.215 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। चलाई गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से उत्कृष्ट हेतु प्रदान किया जाता है? तो संगीत। ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत में मिलता है। और यह 4 मई 1959 को मिलना शुरुआत हुआ था इसका। और यूएसए द्वारा दिया जाता है। ग्रामोफोन अवार्ड। और इंग्लिश म्यूजिक में दिया जाता है। आगे देखते हैं। पहले भारतीय जिनको मिला था वो पंडित रविशंकर थे। 1967 से 68 में मिला था इनको। इनका एल्बम है वेस्ट मीट इट्स। ठीक है। पहली महिला तन्वी शाह 2010 में मिला जय हो के लिए। ठीक है। और 2024 में 5वां इंडिया को मिला जाकिर हुसैन तबला, जो कि तबला वादक से संबंधित हैं। और राकेश चौरसिया बांसुरी वादक हैं। गणेश राजगोपाल वायलिन वादक हैं और वायलिन बजाते हैं। शेलवा गणेश ताल वादन के हैं। शंकर महादेवन ये गायन से संबंधित हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? तो ये 14.2% था। ठीक है। हिंदू 79.8% था। ईसाई जो है 2.3% था। सिख जो है 1.7% था। और इधर बात कर लेते हैं, बौद्ध 0.7 था। धर्म नहीं बताया, 0.2% था। 2001 से
2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि मुस्लिम 24.6% हुई, हिंदू की 16.8%, सर्वाधिक साक्षर धर्म जैन धर्म को मानते हैं 94.9%, ठीक है। और सबसे कम साक्षर मुस्लिम 68.5%, और सर्वाधिक संख्या हिंदू की परसेंट में अगर पूछे तो हिमाचल प्रदेश में 95% है, और सबसे कम अगर पूछे तो मिजोरम की है 2.75% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है या कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। 1792 में स्थापित हुआ था। पहला क्रिकेट क्लब 1787 में मेरी लोबोन क्रिकेट क्लब, और हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लंदन में है। और रणजी ट्रॉफी 1934 से 35 में इसकी स्थापना हुई। कुल टीम इसमें 38 होती हैं। 2024-25 में विजेता विदर्भ, उप विजेता थोड़ा सा कट गया है केरल, ठीक है। उप विजेता कौन था? केरल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे ज़्यादा बार मुंबई 42 टाइम, सबसे ज़्यादा रन वसीम जाफ़र ने बनाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक उपन्यास द किंग विद इन के लेखक कौन है? तो नंदिनी सेन गुप्ता हैं। कौन है? नंदिनी सेन गुप्ता जी हैं। कृष्णा शोभती, जिंदगी नामा, इंदु सुंदरसन, द माउंटेन ऑफ लाइट, इंडी 101 रितिका नयन ने लिखा है। द म्यूजिक रूम नमिता देवी दयाल की है। द ब्लू वुमेन अनुकृति उपाध्याय की है, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बर्नट शुगर अवनी दोषी की है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड के शैलजा की है। कॉर्टिंग इंडिया नंदिनी दास की है। लॉकडाउन लिरिक्स संयुक्ता दास की है। और प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सेनाई की है। व्हेन आई हिट यू मीना कडाशामी की है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो आप लोग बताएंगे कौन नहीं है। इसमें विरोध का अधिकार नहीं है, क्योंकि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरोध का अधिकार, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 29 से 30 अल्पसंख्यक, सांस्कृतिक एंड शैक्षणिक अधिकार है। इसमें आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है, जो कि आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा खत्म कर दिया गया था। अब आर्टिकल 300A कानूनी अधिकार के रूप में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। आर्टिकल 14 से 18 आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, और आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वेश और दुकान, होटल आर्टिकल 15A में है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। सार्वजनिक स्थल 15, EWS 15 फीमेल। आर्टिकल 16 लोक नियोजन, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आइए आगे देखते हैं। आर्टिकल 15 मूवी एक्टर आयुष्मान खुराना, डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या भारत के संविधान अधिकार के अंतर्गत नहीं है? बताइए क्या नहीं है इसमें। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, दिखिएगा, दिख रहा होगा। तो इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना, ये राइट आंसर हो जाएगा। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 19A में है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का 19D में है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी, ये तो सही ही होगा, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का 19B में है, ठीक है। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 19C संघ से है, और सहकारी समिति 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में इसको बनाया गया था। और 19E में है निवास, 19G में है आजीविका व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो आर्टिकल 21 है निजता, मनपसंद शादी, निःशुल्क कानूनी सहायता और स्वच्छ पर्यावरण। आर्टिकल 21A में है 6 से 14 वर्ष। और 86
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, और राइट टू एजुकेशन 2009 में। आइए आगे देखते हैं। ये जो RTA एक्ट है 2009 में, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। 11वां मौलिक अधिकार, आर्टिकल 45 0 से 6 साल, DPSB में है ये। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश PM कौन था? तो पारमस्टन था। कौन था? पारमस्टन था। भारत की स्वतंत्रता के समय इटली था। और 1857 में गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1858 एक्ट EIC नहीं, क्राउन था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायसराय 1 नवंबर 1858 को कैनिंग था। महारानी पत्र पढ़ा इलाहाबाद का। भारत का पहला राज्य सचिव स्टेनली था। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 में हुई मेरठ में। और मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर। विद्रोह 29 मार्च 1857। फांसी 8 अप्रैल 1857 को दे दी गई थी मंगल पांडे को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न स्थानों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। तो सही क्रम इसका लगाना है, तो इसमें हम पहले से ही लगाए हैं। लखनऊ 4 जून 1857, कानपुर 5 जून 1857, इलाहाबाद 6 जून 1857। दिल्ली में विद्रोह 11 मई 1857 को हुआ। दिल्ली में दमनकर्ता निकोलसन एंड हडसन थे। आइए आगे देखते हैं। झांसी में दमनकर्ता ह्यूरोज, और इलाहाबाद में नील। कानपुर लखनऊ कैपेबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? तो फैजाबाद का मौलवी था, अहमदुल्ला था। कौन था? अहमदुल्ला फैजाबाद का मौलवी था। मेरठ धन सिंह कोतवाल गुर्जर और कदम सिंह गुर्जर मेरठ के थे। बागपत में बड़ौत बाबा शाहमल जाट। असम में मनीराम प्लस कंदर पेशवर थे। दिल्ली के बहादुर शाह जफर और बख्त खां, ये दोनों थे। ठीक है, आइए झांसी रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 में इनकी मृत्यु हुई। समाधि इनकी ग्वालियर में है। और बरेली में खान बहादुर खान थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को बहुत कम? तो स्टैनले बालपर्ड ने कहा था। सिपाही विद्रोह SS सेन ने। RC मजूमदार। न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बुक इनकी है एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ER रीज धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध बर्बरता और सभ्यता का युद्ध। TR होम्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला में। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? कैलाश श्रृंखला में है। वोखर चू हिमनद। सहायक नदी इसकी जास्कर, गोमल, दास, श्योक। ठीक है, और सिंधु नदी अरब सागर से गिरती हैं। सिंधु समझौता कब हुआ? 19 सितंबर 1960 को हुआ। नेहरू PM आयूब खान राष्ट्रपति थे। मध्यस्थता वेस्ट बंगाल के बीच हुई थी। और लागू 12 जनवरी 1961 को हुआ। पूर्वी नदी रावी व्यास सतलज 80% भारत भी था। पश्चिमी नदी सिंधु झेलम चिनाब 80% पाकिस्तान था। रद्द इसको 22 अप्रैल 2025 को किया गया। पहलगांव बैसारन घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सा लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है? तो ब्रह्मपुत्र और इंडस। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और इंडस। सबसे चौड़ी है ब्रह्मपुत्र नदी। और झील इसका मानसरोवर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम दिहांग है, जो कि अरुणाचल में बुलाते हैं। जमुना बांग्लादेश। पद्मा नाम गंगा प्लस जमुना मेघना बन जाती है बांग्लादेश में। जब गंगा और यमुना मिलती हैं तो इनको पद्मा नाम से जाना जाता है, और ये मेघना बन जाती हैं बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ कामेंग, लोहित, मानस, तीस्ता और धनसिरी और सुबनसिरी, बशक। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप नदी माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद द्वीप, मयूर, ब्रह्मपुत्र नदी में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? अभी मैंने ऊपर आप लोग को बताया था ना, गंगा। लेंथ इसकी है 25 किलोमीटर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। स्टेट इसका 5 है। UP, UK और ब्राज़ील, झारखंड, वेस्ट बंगाल। सबसे बड़ा नदी बेसिन 26% है। 43% आबादी रहती है यहाँ पे। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 20 फरवरी 2009 को।
ठीक है, 20 फरवरी 2009 को। एक्ट इसका 1986 में आया, पर्यावरण अधिनियम छाता छाता एक्ट जिसे कहते हैं। गंगा राष्ट्रीय नदी 2008 में पीएम मनमोहन सिंह थे उस टाइम। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विष्णुप्रयाग निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो धौली गंगा और अलकनंदा। किनके बीच स्थित है? धौली गंगा और अलकनंदा। आइए और नदियों के बारे में जानते हैं। अलकनंदा पिंडर कर्णप्रयाग बनाती हैं। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा मंदाकिनी नंदप्रयाग बनाती हैं। अलकनंदा धौली गंगा विष्णुप्रयाग बनाती हैं। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। अलकनंदा हिमनद शंतोपथ ग्लेशियर बद्रीनाथ धाम केदारनाथ मंदाकिनी नदी। ठीक है, केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14। कितने? 14। राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ 14 बैंक का। पीएम तब इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति वीवी गिरि थे, जमा राशि 50 करोड़ थी। आइए आगे देख लेते हैं। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक और पीएम इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और जमा राशि 200 करोड़ थी। आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल थे। 5 ईयर प्लान में हुआ था ये। ठीक है, और ये राष्ट्रीयकरण इधर 4th ईयर प्लान में हुआ था, मतलब 5 ईयर प्लान में चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो मांग आधारित जमा स्वीकार करना। एनबीएफसी कार्य ऋण प्रदान करना इसका कार्य है, और निवेश करना, शेयरों का अधिग्रहण करना। और एनबीएफसी का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आइए देख लेते हैं एनबीएफसी का फुल फॉर्म, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसका एक्ट जो है 1956 में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से भारतीय बैंक के किस नोट के भाग में सांची स्तूप का रूपांकन किया गया है? तो 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप बना है। सांची का स्तूप एमपी में है, यूनेस्को में या 1989 में शामिल हुआ। 50 रुपये के नोट पर क्लोरोसेंट ब्लू हम्पी का स्मारक बना हुआ है। 500 रुपये के नोट में लाल किला स्टोन ग्रे कलर का है। और 100 रुपये में रानी की वाव जो कि लेवेंडर कलर का है। कलर आप लोग ध्यान में रखें। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। और 10 रुपये के नोट पे कोणार्क का मंदिर है जो कि चॉकलेटी ब्राउन में है। और 20 रुपये में एलोरा की गुफाएं हैं, ग्रीनिश येलो है ये। और नोट पर भाषा 15 + 2 17 होती है। ठीक है, रुपये का डिज़ाइन 15 जुलाई 2010 को डी उदय कुमार ने किया था, इसको भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आरबीआई का सबसे बड़ा नोट 10,000 रुपये का नोट था। कितने का? 10,000 रुपये का। 1978 में जनता पार्टी ने बंद कर दिया था इसको। ब्लीड लाइन 100, 200 4 होती हैं, और 500 में 5 लाइन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ण स्तर निर्धारित किए गए हैं? तो 3 क्षतिपूर्ण स्तर। कितने हैं? 3 क्षतिपूर्ण स्तर हैं, 70%, 80% और 90%। ठीक है, 18 फरवरी 2016 को। पीएम कृष्ण सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को लागू हुई। 50 करोड़ का बजट हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी और 2019 को लागू हुआ। वर्ष इसकी 3 किस्त में 2,000 रुपये। और पीएम किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को लागू हुआ। और गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा केई किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। किस पे? द्रव्यमान और वेग पर। पी स्थित ऊर्जा, वी mgh। रखी मेज, खड़ी गाड़ी। ठीक है, के गतिज ऊर्जा बहती हुई हवा, गिरती हुई बूंदों में गतिज ऊर्जा होती है। और यांत्रिक ऊर्जा पी प्लस के ई मिलकर यमी बनता है जिसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो रासायनिक संयोजन। द्रव्यमान संरक्षण लाइवोसियर 1789 में। डाल्टन का सिद्धांत 1808 में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का। किसका उदाहरण है? संयोजी ऊतक का। तंत्रिका ऊतक ब्रेम में। और एकमात्र तरल संयोजी ऊतक ब्लड का है। ठीक है, ब्लड का है। आइए आगे देखते हैं। हड्डियों में पदार्थ Ca+P, हड्डियों में सेल ऑस्ट्रोसिट्स और उपस्थि लचीलापन होता है। पेशीय ऊतक मांसपेशी बनाना प्लस नियंत्रण करना। ठीक है, पेशीय ऊतक का वर्क है। उपकला ऊतक झुर्रियाँ सुंदरता चोट से सुरक्षा। ठीक है, झुर्रियाँ सुंदरता चोट से सुरक्षा। बोन प्लस बोन लिगामेंट, हड्डियाँ प्लस मांसपेशी। आप लोग देख लेंगे इसको, मांसपेशी प्लस मांसपेशी, इसको भी हम लिखना भूल गए हैं। पेशीय ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम
माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो जड़ों, बीजों, फलों और विभाज्यतों को द्वारा। ठीक है। जड़ जाइमल ऊतक से बनता है और मृत कोशिका होती है। जड़ जड़ में जल वहन करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई थी? तो जामनगर, गुजरात में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र जामनगर में है। भारत का पहला समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य कक्ष की खाड़ी जो कि गुजरात में है। जंगली गधे होते हैं इसमें। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। 1982 में पहला समुद्री नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया? हिमाचल प्रदेश। सीएम इसके सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और एचपी सीट हिमाचल प्रदेश में सीट लोकसभा की 3 है, राज्यसभा की 4 हैं और विधानसभा की 68 हैं। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सौकिया को। बीसीसीआई 1928 में आया, हेडक्वार्टर इसका वानखेड़े मुंबई में है। अध्यक्ष इसके 36वें रोजर बिन्नी हैं। आईसीसी 1919 में आया, हेडक्वार्टर दुबई में है। अध्यक्ष जय शाह जी हैं। आइए आगे देख लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी ओडीआई 2024-25 में और 1933-34 में इसकी स्थापना हुई, इसकी शुरुआत हुई। वेस्ट और इसका विदर्भ और आरयू कर्नाटक में। सैयद मुश्ताक अली 2006 से 7 में T20 में हुए थे और 2024-25 में मुंबई में उपविजेता एमपी हुई थी। और ईरानी ट्रॉफी जो 2024-25 में मिली, विजेता मुंबई थी और 1960 में यह शुरू हुआ था। आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी, आईपीएल के वर्तमान चेयरमैन अरुण धूमल जी हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। कल हम आप लोग को प्रैक्टिस अच्छे कराएंगे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।